अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पालक पनीर। और पनीर भी जो है ना, ये हमारी होममेड पनीर है जो मैंने कल बनाना आपको सिखाई थी। और इसकी रेसिपी जो है ना, मैं एंड स्क्रीन पे या आई बेल के बटन पे लगा दूंगी। तो पहले आपने कॉटेज चीज़ बनानी है, यानी कि पनीर बनाना है। उसके बाद फिर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। और यकीन करिए, घर की बनी हुई पनीर के साथ जब पालक पनीर बनाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए मज़ेदार सी पालक पनीर बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैं ले आई थी तकरीबन आधा किलो पालक। और पालक की जो है ना, आपने मोटे वाली जो डंडियाँ होती ना, वो आपने तोड़ देनी है। नरम और पतली डंडियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं मोटी डंडी जो है ना, वो सारी ही तोड़ दूँगी। फिर मैं इसको धो लूँगी पालक को। ये देखें, धो के मैंने छन्नी में रख लिया है इसे। और अब जो है ना, हमने इसको ब्लांच करना है, यानी कि इसको हम गर्म उबलते हुए पानी के अंदर डालेंगे। तो मैंने ऐसे मोटा मोटा इसको रफली कटिंग कर लिया है इसे, क्योंकि इसे पीसना है हमने। और आपने उबलते हुए पानी में डालना है। और जैसे इसमें उबाल आ जाए तो बस 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए फिर आपने रखना है। और आपने फ़ौरन इसे बाहर निकाल लेना है, ताकि जो इसका हरा रंग है ना हमारे पालक का, वो बिल्कुल बरकरार रहे। और आपने इसे खुले ट्रे के अंदर निकाल लेना है, ताकि जो इसकी भाप है ना, गर्माइश, वो निकल जाए। क्योंकि इसको हमने फिर पीसना है। और ये जो पानी है ना, ये आपने ज़ाया कर देना है। अब इसका काम हो गया ख़त्म। और यहाँ पर जो पालक के साथ जो है ना, मैं दूध का इस्तेमाल करूँगी। तकरीबन यहाँ पर 1 पाव दूध लिया है मैंने, और आधा किलो पालक है। और यहाँ पर पालक जो है ना, अभी थोड़ी सी गर्म है, तो मैंने फ्रिज में उबला हुआ दूध रखा हुआ था, वही मैंने 1 पाव उसमें से लेके यहाँ पर डाल दिया है। आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना, इसको हम पीस लेंगे दूध के साथ ही, ताकि इसका जो कलर है ना, वो बिल्कुल बेहतरीन बना रहे। आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है। तो अभी कुछ जग में बाकी है, कुछ इस बॉल में मैंने निकाल लिया, तो हम रखते हैं इसे एक तरफ। और यहाँ पर आ जाते हैं अब इसकी तैयारी की तरफ, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया था। और 2 टेबल स्पून भर के जो है ना, मक्खन आपने यहाँ पर डाल देना है। और इसके अंदर डाल दीजिए बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके। और यहाँ पर जो है ना, इसको आपने फ्राई करना है प्याज को। मक्खन भी पिघल जाएगा इसी के अंदर आहिस्ता आहिस्ता। और प्याज को जो है ना, हमने यहाँ पर लाइट गोल्डन करना है, यानी कि बहुत ही सॉफ्ट नरम प्याज हो जाए। और गोल्डन की तरफ जब जाने लगे ना, तभी हमने इसमें बाकी चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पर ये प्याज भी जो है ना, सॉफ्ट हो जाती है, मक्खन भी यहाँ पर पिघल जाता है। तो साथ ही मैं जो हूँ ना, पनीर जो है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ यहाँ पर। वैसे मेरा इरादा नहीं था, मेरा था कि डायरेक्ट मैं डालूँगी, लेकिन सोचा चलें पनीर को हम थोड़ा सा फ्राई भी कर लेते हैं। कुछ जो है हम फ्राई कर लेते हैं, और कुछ हमने बग़ैर फ्राई के रख लेते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे फ्राई करके डालें या आप इसे बग़ैर फ्राई के डालें, लेकिन मैं कहूँगी आपको कि आप इसको फ्राई करके डालें। बग़ैर फ्राई के भी आप डाल सकते हैं, मसला नहीं है। बस ये होता है कि जैसे हमारा पालक पनीर बच जाता है और हम इसे रख देते हैं, फिर अगले दिन हम इस्तेमाल करते हैं, या फिर 2 टाइम हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसे फिर दोबारा गर्म करना पड़ता है। तो हमारी जो सादी पनीर होती है ना, ये वाली, जैसे मैंने अभी थोड़ी सी रोक ली है, और ये जो होती है ना, थोड़ी सी ये नरम होने लग जाती है, यानी कि इसके किनारे छूटने लग जाते हैं। और जो फ्राई हुई हुई होती है ना, इसके किनारे नहीं छूटते, और ये अपनी जगह पे कायम रहती है। तो कुछ मैंने थोड़ी सी डार्क कर ली है, कुछ लाइट कर ली है, और कुछ को तो मैंने किया ही नहीं। तो 3 स्टेप मैंने इसके बना दिए पालक पनीर के, पनीर के। और यहाँ पर जो है ना, प्याज देख सकते हैं आप, नरम हो चुकी है, सॉफ्ट नरम हो चुकी है, बस गोल्डन की तरफ जाने वाली है। तो हम यहाँ पर डाल देंगे जो हमने पालक और दूध का मिक्सचर तैयार किया था, पीसा था। पानी मैंने नहीं डाला था, खाली दूध में ही इसे पीसा था। अब जग को और बॉल को हम खंगाल कर यहाँ पर डाल देंगे थोड़े से पानी के साथ, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इसे पकाना नहीं है। अब यहाँ पर जो है ना, इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और ये कि बहुत ही कम मसाले चाहते हैं, और बहुत ही कम मसालों के वजह से भी ये इतने मज़ेदार होती है ना, आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। नमक डाल दिया है मैंने 1/2 टी स्पून, लाल मिर्च डाल दी है 1/2 टी स्पून, वाइट पेपर आप यहाँ पर डाल देंगे 1/2 टी स्पून। ये है इसके 3 मसाले। अब बताइए इसमें ऐसा क्या है, सिर्फ जो है ना, मेहनत है आपको पनीर बनाने की, और इस तरह फिर आप तैयार करें। यकीन करें, बहुत ही लाजवाब है। और पनीर तो आप 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। और आप देख सकते हैं पालक का कलर अपनी जगह पे बेहतरीन आ चुका है, बहुत ज़्यादा ये काला नहीं है, बिल्कुल ग्रीन है ये। और जो पनीर है ना हमारी, ये सब की सब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, तीनों ही डाल दूँगी। और यहाँ पर इसको आपने इस तरह मिक्स कर लेना है डाल के। अब यहाँ पर सिर्फ हमने 2 से 3 मिनट हमने इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि ये हमारी पालक पनीर जो है ना, बिल्कुल तैयार हो चुकी है।
तो बस मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा ही 2-3 मिनट पकाऊंगी। और एक चीज़ ज़रूरी ये कि जब शुरू से लेके अभी तक आपने देखा होगा मैंने ढक्कन नहीं ढका। वजह यही है क्योंकि इसे आपने खुला पकाना है, और अगर ढक दिया तो बहुत ज़्यादा पालक हमारी पक जाएगी, कलर इसका डार्क हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही खुला पकाना है। और आप देख रहे हैं मुस्तकिल ये खुला हुआ है, और इसमें जो बबल्स आ रहे हैं ना, ये मैं इसका पानी ड्राई कर रही हूँ थोड़ा सा, कि थोड़ी सी ये और मज़ीद थिक हो जाए, ताकि बेहतरीन सी हमारी पालक पनीर जो है ना मज़ेदार सी बन सके। आप चाहें तो यहाँ पर क्रीम भी डाल सकते हैं चूल्हा बंद करने के बाद, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं डालूँगी, सिर्फ इसे गार्निश करूँगी मैं क्रीम के साथ। तो ये ऑप्शनल है, मर्ज़ी आपकी, आप ऊपर से गार्निश कर लें या इसके अंदर ही आप इसके अंदर डाल दें तो वो भी बहुत बेहतर रहता है। ये देखें अब हमारी जो पालक पनीर है बिल्कुल तैयार है। चूल्हा मैंने कर दिया है बंद, और बस अब इसको डिश आउट करेंगे और फिर आपको मैं दिखाती हूँ इसकी लुक। माशाल्लाह कि बहुत ही लाजवाब बनी है। तो ज़रूर बनाइए आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर लें, ऑल के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और इस तरह आपने गार्निश कर लेना है मलाई के साथ। ये टेट्रा पैक की मेरे पास क्रीम थी जिससे मैंने कर लिया है यहाँ पर। और बस बिल्कुल भी हाथ नहीं रुक रहा है मेरा कि बस मैं ज़रूर ट्राई करूँ इसे पालक के साथ, कि बहुत ही लाजवाब यकीन करें बनी थी। तो इसे आप चपाती के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, जैसा आपको पसंद हो, बॉयल राइस के साथ खाइए। और इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड में भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि उनके लिए भी आसानी पैदा हो और वो भी इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी अपने और अपने प्यारों के लिए बना सकें। तो एक दफ़ा आप मेरे कहने से घर में आप कॉटेज चीज़ बनाएं और इसी तरह आप पालक पनीर बनाएं, और मुझे अपनी राय का इज़हार ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और बनाने के बाद उसका फ़ीडबैक भी ज़रूर दिया करें कि आपने बनाई तो आपको कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।